अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर सायरा अफजल, डीन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ हूँ। हमने करैक्टर बिल्डिंग सीरीज़ का आगाज़ किया है ताकि ये तमाम स्टूडेंट्स जो मेरे सामने इस वक्त बैठे हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। यहाँ पर मुझे शेख सादी की वो कहानी याद आई। शेख सादी एक दफ़ा मलाह के साथ दरिया के सफ़र में थे कि अचानक कश्ती भंवर में फंस गई। उसमें दो नौजवान भी बैठे थे। जैसे ही भंवर में कश्ती फंसी तो वो दोनों नौजवान पानी में गिर गए और डूबने लगे। मलाह ने आओ देखा ना ताओ और फौरन छलांग लगा दी और बड़ी मुश्किल से एक भाई को बचाकर वो दोबारा कश्ती में ले आया। शेख सादी ये तमाम मामला देख रहे थे। उन्होंने उस मलाह से कहा, तुम बड़े बहादुर आदमी हो, ऐसा जवां मर्द आदमी मैंने नहीं देखा। तुमने अपनी जान की परवाह किए बगैर इस भाई को बचा लिया। तो मलाह ने जवाब दिया कि शेख सादी साहब, मैं क्या बताऊं आपको, बहुत अरसा पहले की बात है। मैं जंगल में जा रहा था कि अचानक मेरा ऊँट वहाँ पर गिर गया और सख्त बीमार हो गया और जंगल का भी सफ़र पूरा नहीं हुआ था कि मेरा ऊँट फौत हो गया। मैं बेआसरा जंगल में बैठा था कि इन भाइयों का वहाँ से गुज़र हुआ। ये अपने सवार दोनों रुक गए। इस भाई ने, जिसकी मैंने जान बचाई है, इसने मुझे दोबारा उठाकर अपने ऊँट पर बिठा लिया। इसके दूसरे भाई ने उसे बहुत मना किया और कहा कि तुमने एक सवारी को ज़ायद कर लिया, तुमने ऊँट पर बोझ डाल दिया, काश तुम ऐसा ना करते। और आज बहुत अरसे बाद जब ये मेरी कश्ती में सवार हुए तो मैंने इनको पहचान लिया। इतने माहो साल के बाद भी आज भी मैं इस बात का कदरदान और एहसानमंद हूँ कि इस भाई ने, जिसकी मैंने जान बचाई है, अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया कि मैं इसकी जान बचा सकूं, क्योंकि यही वो भाई था जिसने मुझे दोबारा ऊँट पर बिठाया और मेरे ऊँट के मरने के बाद मुझे सवारी दी और मुझे उस जंगल से निकाला। अगर ये ना होता तो शायद मैं भी ज़िंदा ना होता। तो जैसे ही भंवर में कश्ती फंसी, मैंने अल्लाह से ही दुआ की, या अल्लाह मुझे एक मौका दे कि मैं अपने एहसान का बदला एहसान से दे सकूं। मैं इसका एहसानमंद हूँ और अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। और अगर मेरे पास ज़िंदगी की कुछ मोहलत और होती तो मैं शायद दूसरे भाई को भी बचाता, लेकिन अल्लाह ने मुझे बस इतना ही मौका दिया कि मैं अपने मोहसिन का एहसान उतार सकूं। ये कहकर मलाह की आंखों में आंसू आ गए। शेख सादी ने उस वक़्त एक ही बात का अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह, तू कितना करीम है, तू हमेशा एहसान का बदले में एहसान ही फरमाता है। और आज मैंने अपने आँखों से देखा कि कैसे एहसान का बदला दिया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों और तमाम तलबा और तालिबात और आप सब जो मेरे सामने इस वक्त बैठे हैं, बस आज मैं आपसे इस कहानी के साथ यही सबक शेयर करूंगी कि हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, दूसरों के काम आए। एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ नहीं है। अपनी पूरी कोशिश करें कि दूसरों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करें, क्योंकि इसी से आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा होगी। दूसरों को तकलीफ़ देने के लिए आपको ख़ुद तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है और दूसरों को आराम देने के लिए आपकी अपनी ज़िंदगी आराम और गुलजार बन जाती है। बहुत शुक्रिया।